नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। देश के जाने माने शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। छात्रों के बीच ओझा सर या अवध ओझा सर के नाम से चर्चित ये वो शख्सियत हैं जो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के अलावा अन्य लोगों के बीच भी इनकी खूब फैन फॉलोइंग्स हैं। इनकी बातें खूब सुनी जाती हैं। बेबाकी से ये बात करने और डंक की चोट पर मुद्दों पर अपनी बात निडरता से रखने का अंदाज रखने वाले अवध ओझा ने अब अपने भविष्य की नई डगर तय कर ली है। वे अब एक शिक्षक से राजनेता बन गए हैं। उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने खुद उनका पार्टी में स्वागत किया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि राजनीति में उतरने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो सुनिए क्या जवाब दिया उन्होंने। मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि दो क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। संक्षेप में ही सही, लेकिन अपनी बात वाक्पटुता से उन्होंने फिलहाल इस पर खुलकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले उनकी प्रसिद्धि का फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। अवध ओझा वो शख्सियत हैं जो पढ़ाने के लिए अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच ये खूब प्रचलित है। अवध ओझा सर इतिहास पढ़ाते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स मानते हैं कि वे सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ाते, अलबत्ता उनके साथ जिंदगी जीने का नजरिया भी देते हैं। जीवन के सच को वो पढ़ाई में पिरो देते हैं। ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। उनका जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। अवध प्रताप ओझा के पिता का नाम श्रीमाता प्रसाद ओझा है। वे गोंडा में पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। कभी पत्नी को पढ़ाने के लिए श्रीमाता प्रसाद ओझा ने अपने 5 एकड़ जमीन बेच डाली थी। इसके बाद अवध ओझा की मां एक वकील बनी। ओझा सर की पढ़ाई लिखाई गोंडा में ही हुई थी। स्कूल के समय में वे बहुत शरारती हुआ करते थे। उनके प्रिंसिपल तक उनसे बेहद परेशान रहा करते थे। वे उनके पिता से अक्सर शिकायतें भी किया करते थे। हालांकि पिता उन्हें कभी डांटते नहीं थे। मां के पास शिकायत पहुंचने पर उनकी हालांकि पिटाई हो जाया करती थी। 10वीं से आगे की पढ़ाई उन्होंने गोंडा में ही फातिमा इंटर स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन भी पूरा किया। बचपन से ही अवध ओझा सर का सपना आईएएस बनने का था। माता पिता ने भी बेटे को आईएएस बनने का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 एकड़ जमीन बेचकर उन्होंने अवध ओझा और उनकी बहन को यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेजा था। अवध ओझा ने दिल्ली आकर यूपीएससी की जमकर तैयारी की। वे यूपीएससी के करीब सभी पेपरों को क्रैक करने में सफल रहे। हालांकि मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन यहां से उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। इनके एक दोस्त इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने अवध ओझा को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ऑफर दिया। कोचिंग सेंटर में उनकी बड़ी फीकी सी शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाने का स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वे कोचिंग सेंटर छोड़कर वहां से इसके बाद चल दिए। इसके बाद अवध ओझा ने पढ़ाने की अपनी शैली में बदलाव करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बीच वे चुंबक की तरह बन गए। पढ़ाने का उनका अनूठा अंदाज स्टूडेंट्स को भाने लगा। ये उनकी लोकप्रियता बढ़ाने लगा। वे सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ाते बल्कि जिंदगी के फलसफे भी सिखाते हैं। रश्मिरथी की एक पंक्ति को वे बार बार दोहराते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। इन्हीं पंक्तियों पर ये खुद भी चलते हैं और छात्रों को इस पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।